हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम एकेडमी। आज की वीडियो में हम साइनोनियम से लेके जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले जो है साइनोनियम्स पे जो है 3 से 4 वीडियो जो है अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में आप जाके जो है वो देखेंगे, जिसमें 150 प्लस वर्ड्स जो है वो कंप्लीट किए हुए हैं। तो आप हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। इस टाइप की जो है उसमें पोस्टें आती है, इस टाइप के क्विज़ेज़ आते हैं, देख लीजिए। ये क्विज़ थी और डायरेक्टली यही क्वेश्चन जो है आपके क्लास 4 के एग्जामिनेशन में भी आ चुका था। तो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना, ये जो हम क्विज़ डालते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। आज के हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, आइडेंटिफाई द बेस्ट साइनोनियम। यहाँ पर हमें बेस्ट साइनोनियम को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर हम वर्ड्स नहीं पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है 3 वीडियोस में कंप्लीट किए 150 प्लस वर्ड्स। तो यहाँ पर जो है हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन जैसे एग्जामिनेशन में आते हैं। तो पहला वर्ड हमारे पास है कॉन्स्पीशियस। कॉन्स्पीशियस का हमें बेस्ट साइनोनियम जो है दिए गए 4 वर्ड्स में से देखना है, जो कि ऑप्शन हमारे पास ए है फीचर्ड, बी है कंफ्यूजिंग, सी है अनरिलायबल एंड डी है डिस्कर्निबल। तो इनमें से हमें जो है चूज करना है कॉन्स्पीशियस का जो है वो सही सिनोनिम क्या होगा, मतलब सेम सेम मीनिंग होगा। तो देखिए, कॉन्स्पीशियस जो होता है उसका उर्दू मीनिंग अगर हम देखें, मीनिंग क्या होता है, वो क्लियरली विजिबल होता है। ऐसी चीज जो कि काफी अट्रैक्टिव हो, जिसको हम नोटिस कर पाए, जिसकी तरफ हमारी अटेंशन जाए, जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाए, उसे हम कॉन्स्पीशियस कहते हैं। तो यहाँ पर फीचर्ड नहीं होगा, कन्फ्यूजिंग तो नहीं हो सकता, अनरिलायबल भी नहीं होगा। तो सही ऑप्शन जो होगा वो आपका डिस्कर्निबल होगा। तो इसका भी जो है सेम सेम जो है वो मीनिंग रहता है कि कॉन्स्पिशियस जो होता है वो चीज़ जो क्लियरली विजिबल है, जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाए, जो चीज़ हमारे नोटिस में आए, जिसकी तरफ हमारी अटेंशन जाए, तो उसे हम कॉन्स्पिशियस कहते हैं। वर्ड नंबर 2 हमारे पास है एग्जर्सरबेट। तो एग्जर्सरबेट का जो है मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है किसी भी चीज को, किसी भी इशू को और बिगाड़ देना। जैसे कि टू, हम कह सकते हैं टू मेक मोर वायोलेंट, टू मेक मोर वायोलेंट। हम अभी ये कह सकते हैं, जैसे कि फार्मूला इंडिया में आए हैं, तो ये जो न्यू लॉ आए हैं, हम इसको सेंटेंस में ऐसे कह सकते हैं, द न्यू फार्मूला ओनली एग्जर्बेट द प्रॉब्लम, कि इन्होंने जो है प्रॉब्लम को और बिगाड़ दिया है। ठीक है। तो रिमूव नहीं हो सकता है, रिमूव तो जो हटाना होता है। तो इरिटेट हम कहेंगे कि और प्रॉब्लम को जो है हमें और इरिटेट जो है वो कर दिया गया है। तो जो न्यू लॉ ये है, इन्होंने जो है वो और इरिटेट कर दिया है। तो सिंपली याद रखेंगे, एग्जर्बेट का मीनिंग जो होता है टू मेक मोर वायोलेंट होता है। ठीक है। द न्यू लॉ जो होती है, जैसे कि आए है, इन्होंने और एग्जर्बेट कर दी है प्रॉब्लम को। अब ये जो मैं क्वेश्चन सबको करा रहा हूँ, ये अपनी प्रैक्टिस सेट से करवा रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें जो है 2020 जो है, हम जो है क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस सेट बने हैं, जिसमें मिक्स होंगे आपके सारे क्वेश्चंस। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन से। चलिए अगला देखेंगे। अगला वर्ड हमारे पास है डिपरविटी। डिपरविटी जो है वो कैसा वर्ड्स है, इसका मीनिंग हमें समझेंगे और इसमें से हम देखेंगे बेस्ट सिनोनियम जो होगा वो इसका क्या होगा। देखिए, डिपरविटी क्या होता है, एक करप्ट एक्ट ऑफ प्रैक्टिस है। ठीक है। करप्ट एक्ट ऑफ प्रैक्टिस, उर्दू में अगर हम समझेंगे जिसे हम जवाल कहते हैं। ठीक है। जिसमें हमारा इखलाकी बिगाड़ आ जाता है, उसे हम डिप्राविटी कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो क्या होगा, ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में कहा गया है डिजेनेरिकेसी। और ये देखिए, इसका मीनिंग भी गुमराह होता है, मतलब इखलाकी बिगाड़ आके इंसान गुमराह हो जाता है। तो इसका सही आंसर भी जो है वो यही होगा, डिप्राविटी का डिजेनेरेसी जो होगा इसका साइनोम होगा। अगला वर्ड हमारे पास है अबाइजिमल। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर एग्जामिनेशन में जो है पूछा जाता है। तो अब देखिए इसका मीनिंग क्या होगा। इसका मीनिंग बेसिकली जो होता है, हम जो है बे इंतहा कोई चीज़ गहरी होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। एक्सट्रीमली पुअर, बैड, उसके लिए भी यूज़ करेंगे। तो सही होगा, बे इंतहा कोई भी चीज़ गहरी है, जिसकी गहराई के बारे में हम नहीं बता सकते, तो वही इसका सही मीनिंग होगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन ए जो है वो अनफैथोमेबल है।
अनफैथोमेबल भी जो होता है इंतहाई गहराई होती है, जिसकी गहराई का हम पता नहीं लगाते हैं, बस यही कह सकते हैं कि कितना गहरा है, बहुत ज़्यादा गहरा है। तो सही ऑप्शन भी जो है वो यही होगा। तो इसके लिए जो है दूसरे वर्ड जो यूज़ होते हैं, जैसे कि अनमेजर्ड डीप अगर होगा, ऐसी गहराई जिसका हमने मेजर नहीं किया है, तो अनमेजर्ड डीप भी जो है इसका सही जो होगा वो सिनोनिम हो सकता है। ठीक है, तो हम इसे wretched भी कह सकेंगे और एक्सट्रीमली बैड भी डायरेक्टली कह सकते हैं। चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, और अगला वर्ड हमारे पास है बिलियरी। ठीक है, क्या वर्ड है हमारे पास? BLE, बिली, ARY, एरी। बिलियरी का मीनिंग क्या होगा? देखिए, जब कोई भी इंसान जो है एक्सट्रीमली जो है वो मतलब ऐसा लगता है कि वो काफ़ी डल है, मतलब उसको देखने से ही लगता है कि काफ़ी बेवकूफ़ सा है, तो उसी को हम कहते हैं बिलियरी। तो इसका मीनिंग क्या होगा? तो इसका सही देखिए क्या होगा? फेवरेबल तो नहीं होगा, पनिशेबल भी नहीं होगा, ब्लू भी नहीं होगा, तो इनडिस्टिंक्ट होगा। इनडिस्टिंक्ट क्या होता है? गैर वाज़ेह होता है। ठीक है, जो इंसान जो है हमें जो है उसको देखने से ये लगे काफ़ी डल सा है, जिसके बारे में हम सही से कह नहीं सकते, हमें बेवकूफ़ सा लगे, तो गैर वाज़ेह जो होगा वो सही होगा। फेवरेबल तो नहीं होगा, फेवरेबल जो है फेवरेबल से पनिशेबल भी नहीं है। ब्लू कलर से ब्लू, ऐसे ये तो कलर का नाम है, तो सही जो होगा वो इनडिस्टिंक्ट होगा। देखिए, इसमें जो भी वर्ड्स लिए हैं वो जो है बिल्कुल जो है अच्छी क्वालिटी के वर्ड्स होंगे, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स है, बिल्कुल सिंपल सिंपल वर्ड्स नहीं है, तो अच्छे वर्ड्स है। आगे देखेंगे आप और भी। अब अगला वर्ड हमारे पास है कैपिटुलेट। कैपिटुलेट का मीनिंग क्या होगा? ठीक है, देखिए कैपिटुलेट होता है हथियार डाल देना, ये मैंने पहले भी करवाया है वर्ड। जब कोई इंसान जो है वो सरेंडर करता है, आप देखते हैं सरेंडर कर दिया, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कैपिटुलेट। कैपिटुलेट मतलब सरेंडर कर देना, जो हथियार से जिनसे लड़ रहा है वो हथियार डाल देना। फिर हमारे पास अगला वर्ड हमारे पास आता है इम्प्रीकेट। इम्प्रीकेट जो है इसका मीनिंग क्या होगा? देखिए, इम्प्रीकेट जो है वर्ड जो है इसका मीनिंग होता है जब हम किसी पे, जैसे कि किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाओ तो उस पे ब्लेम होता है, कोई चार्जेस होते हैं उस पे, या तो वो किसी ऐसे काम में मुलव्विस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग जो है उससे नाराज़ होते हैं, अच्छा काम नहीं होता है, तो उसे हम इम्प्रीकेट कहेंगे। तो इम्प्रीकेट जो है किसी भी बुरे काम में मुलव्विस होना किसी भी इंसान का, तो वो इम्प्रीकेट कहलाएगा। अब पहला ऑप्शन एल्यूड है, ALLUD। एल्यूड तो होता है इशारा करना, क्या होता है? इशारा करना। अगला वर्ड हमारे पास है कंटेमिनेट। आजकल तो आप काफ़ी वर्ड ये सुनते हैं, कंटेमिनेट ज़ोन बना दिया है, मतलब आलूदा ज़ोन बना दिया कि ये वो ज़ोन है जहाँ पे आप नहीं चाहेंगे कि आलूदा है, ठीक है, आपके लिए नुकसानदेह है। फिर इम्प्रीकेट का सही मीनिंग हम कह सकते हैं कर्स होगा। कर्स क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ब्लेम है, किसी पे चार्जेस है, वो किसी क्राइम में मुलविस होता है, तो ऐसे इंसान पे जो है कर्स की जाती है। कर्स का मीनिंग क्या होता है? लानत होता है। इम्पल क्या होता है? इम्पल जो होता है चिल्लाना। तो सही हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पर रहेगा वो कर्स होगा। चलिए अगला हमारे पास वर्ड है, वर्ड नंबर 8 है मोर्स। MORES, मोर्स। मोर्स क्या होता है? मोर्स क्या होता है? हमारा माशरा है, हमारी सोसाइटी है, और हमारी सोसाइटी की कुछ रवायात है, जिसे हम क्या कहेंगे? अपनी माशरती रवायात। तो मतलब कुछ रिवाज है, हिंदी के लिए अगर मैं कहूँ तो सही क्या होगा? एक्सेस जो होता है ये क्या होता है? एक्सेस जो होता है काफ़ी मिकदार में हो, तो इससे कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो कस्टम जो होगा ये रिवाज से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर हमारे पास जो होगा वो कस्टम ही होगा, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला वर्ड हमारे पास है इंजीनियस। इंजीनियस का मीनिंग क्या होगा? इंजीनियस होता है होशियार। क्या होता है? होशियार। तो क्रिएटिव जो है कह सकते हैं, बिल्कुल क्रिएटिव कह सकते हैं, नहीं बट क्रिएटिव इस टर्म में आएगा कि वो कोई चीज़ें बना रहा है, ठीक है, उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है, तो हम नहीं भी कह सकते हैं, बट फिर भी बेस्ट सिनोनिम हमें चूज़ करना है। तो आर्टिफिशियल बिल्कुल नहीं होगा, फ्रैंक हो सकता है, ठीक है, जो होशियार होता है काफ़ी फ्रैंक हम कहते हैं उसे कि काफ़ी जो है फ्रैंक है ये, तो सही आंसर जो है फ्रैंक ही होगा। देखिए कोई 2 चॉइसें होगी, उनमें काफ़ी जो है वो सेम हो सकता है, बट हमें बेस्ट सिनोनिम को
चूज़ करना है। अगला वर्ड हमारे पास है क्वेरुलियस। जो है कैरूलियस जो है वो क्या होता है? तो यहाँ पर 10 है। देखिए, ऐसा इंसान जो शिकवा करता है, शिकायत करता है, उसे हम क्वेरुलियस कहते हैं। मतलब हर चीज़ में वो कंप्लेन करता रहता है, तो सही ऑप्शन हमारे पास कंप्लेनिंग ही होगा। तो ऐसा इंसान जो कंप्लेनिंग करता रहता है, तो ये हमारे पास क्वेरुलियस होगा। चलिए अब आगे हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ चुके हैं। ल्यूरिड। ल्यूरिड काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये मैंने फेसबुक पोस्ट पे भी जो है वो दिया हुआ था। तो ल्यूरिड क्या होता है? भयानक। क्या होता है? भयानक। तो यहाँ पर अट्रैक्टिव नहीं होगा। अट्रैक्टिव से हमारे पास जो 4 ऑप्शन है, अट्रैक्टिव जो अट्रैक्शन से रिलेटेड है, तो ये भयानक नहीं होगा। कोई चीज़ भयानक होगी उससे उससे लोग तो दूर ही भागेंगे, अट्रैक्टिव नहीं होगा। माइल्ड नहीं होगा, एवेसिवली नहीं होगा, तो सही हमारे पास शॉकिंग होगा। तो शॉकिंग भी जो होता है भयानक का जो है वो साइनोनिम हो सकता है। फिर अगला वर्ड हमारे पास है ग्रेविड। ग्रेविड क्या होता है? देखिए, ग्रेविड क्या होता है? जैसे कि जो है फीमेल्स के लिए यूज होता है, कोई पेट से हो, जिसे हम हामला कहते हैं, यानी कि होपफुल हो। तो एक्सपेक्टेंट जो होगा ये सही वर्ड होगा इसके लिए। ठीक है कि वो होपफुल है। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फैक्टिशियस। काफी अच्छा वर्ड है फैक्टिशियस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फैक्टिशियस क्या होता है? तो फैक्टिशियस का सही मीनिंग क्या होगा? मतलब कोई चीज जो है वो नकली हो, उसके लिए हम फैक्टिशियस का यूज करते हैं। ठीक है, नकली मतलब हम कहेंगे गैर हकीकी, जो हकीकत ना हो, असली असली चीज ना हो बल्कि बनावटी हो, तो वो हमारी फैक्टिशियस होगी, यानी कि अनरियल होगी। तो अनरियल के लिए हम फैक्टिशियस का यूज करते हैं। चलिए अगला वर्ड हमारे पास है वेजिटेट। ठीक है, देखिए वेजिटेट है, काफी अच्छे ऑप्शन भी दिए गए हैं। वेजिटेट है, पहला ये ऑप्शन सीड दिया गया है। ठीक है कि वेजिटेशन सीड से रिलेटेड होगा, बट ऐसा नहीं है। डिवाइड नहीं होगा, आइडियल होगा बिल्कुल। देखिए, वेजिटेट का मीनिंग होगा आइडियल। वेजिटेट होता है आराम करना। क्या होता है? आराम करना। आराम जो है, आराम करने को हम क्या बोलेंगे? वेजिटेट कहेंगे। तो आइडियल क्या होता है? आइडियल भी क्या होता है? जब आप एक जगह बैठे हुए हैं, आइडियल पोजीशन पे है, तो ठीक है, तो आप आराम ही कर रहे होते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है, ठीक है, अनग्यूनेट। ठीक है, अनग्यूनेट कहे या अनग्यूनेट कहे, जो भी पढ़ेंगे आप। ठीक है, ये हम बेसिकली यूज करते हैं मरहम के लिए। ठीक है, जैसे कि कोई भी ऐसी शिफा बख्श चीज है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ऑइंटमेंट ऑप्शन दिया है, तो उसके लिए भी जो है वो ठीक रहेगा। अब अगला वर्ड जो है ये मैं आपको होमवर्क दूंगा, टेनिशियस। टेनिशियस जो है ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, क्या इसका मीनिंग होगा, बट मैं इसका मीनिंग आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छी यादाश्त वाला इंसान हो उसे भी हम टेनिशियस कहेंगे। कोई चीज सख्त हो, पक्की हो, उसे भी हम टेनिशियस कहेंगे। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तो ही पता चलता है जो है आप इंटरेस्टेड हो या नया हो पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर आप बताएंगे ये 4 ऑप्शन जो है ABCD, इसका क्या होगा सही आंसर। बट आप आंसर में ABCD नहीं लिखेंगे, लिखेंगे टेनेशियस के आगे साइनोनिम, चाहे अनयील्डिंग है, मल्टीपल है, डिवाइन है या टेम्परेरी है। चलेंगे अगले की क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारे पास जो है वो है स्टेटलेस। काफी अच्छा वर्ड है स्टेटलेस। तो क्या होता है? हम कह सकते हैं जो कि अपने जो है मॉरल एटीट्यूड जिसका काफी स्ट्रिक्ट हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्ट्रिक्ट हो, इससे भी मीनिंग निकलेगा। ठीक है, तो इसमें जो है प्रॉपर नहीं होगा, मैंडेटरी तो नहीं है, मैंडेटरी तो है, अपनी मर्जी है आपकी। अप्रोप्रिएट भी नहीं होगा। इमोबाइल हो सकता है क्योंकि स्ट्रिक्ट है। ठीक है, इमोबाइल भी यूज हो सकता है इसके लिए। तो यही बेटर ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। ठीक है, हाँ, प्रॉपर है, प्रॉपर है, फिर मैंडेटरी। देखिए ये तो हम बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं कि अप्रोप्रिएट जो है वो नहीं होगा हमारा ऑप्शन, ये नहीं हो सकता। मैंडेटरी नहीं हो सकता।
ठीक है, अब स्ट्रेट लेस्ड है तो ये इमोबाइल जो है यही बेटर ऑप्शन रहेगा। चलिए अगला वर्ड हमारे पास है सारडोनिक। सारडोनिक क्या होता है? देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है। सारडोनिक जो होता है वो बनावटी होता है, ठीक है? नफ़रत अंगेज़ चीज़ जो होती है वो सारडोनिक होती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है पार्डोनेबल है, अचीवेबल है, इनसे मीनिंग नहीं है। सार्कास्टिक कह सकते हैं। सार्कास्टिक क्या होता है? तंज़िया तौर पे। आप देखते हैं काफ़ी मीम्स बनाई जाती है, सार्कास्टिक लिखा जाता है, ठीक है? किसी को भी ताना देना हो, उस तौर पे जो है बनाया जाता है। तो मतलब हमें पता है कि वो चीज़ जो है वो ताना है, वो असल में चीज़ नहीं है, तो वो बनावटी चीज़ होगी, तो वो सार्डोनिक से जो है मुशायबत करेगी यहाँ पर। फिर हमारे पास जो एक वर्ड आता है पनाची, ठीक है? क्या होगा ये? देखिए ये वो वर्ड होता है, हम कह सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम आप देखते हैं कि जो आर्मी है, ठीक है? उनकी जो कैप होती है उसके ऊपर हम एक फेदर का यूज़ करते हैं, ठीक है? ठीक है? आर्मी के कैप के ऊपर जैसे कि हम फेदर का यूज़ करते हैं, तो वो जो है वो पेनाची ही होता है। किसी भी परिंदे का बंच ऑफ फेदर्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, पेनाची जो होगा वो एक स्टाइल होगा, ठीक है? स्टाइल है। बंच ऑफ फेदर्स होते हैं, तो उसे हम स्टाइल कह सकते हैं। फिर अगला वर्ड हमारे पास है, काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है और एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे हम मैं कहूँगा। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत से साइनोनिम्स इसके बनेंगे। पहला वीर। पहला वीर जो है मशवरा देना। आप किसी को कोई मशवरा देते हैं, मतलब अपनी बातें जो है बताते हैं उसे, ठीक है? चाहे वो उसे एक्सेप्ट करे या ना करे, बट फिर भी जो है आप उसे अगर कोई मशवरा देते हैं तो वो पहला वीर कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए कैजुअल है, कोलैप्स है, कोलैप्स तो नहीं होगा, पता है रेंडर नहीं हो सकता, पायरेट भी नहीं होगा, कैजुअल होगा। कैजुअल क्या चीज़ होता है कि बहुत बार मैंने ये वर्ड पढ़ा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि अगर आप जो है किसी को अपनी मीठी बातें करके राज़ी कर लें किसी भी इश्यू के लिए, तो वो कैजुअल होगा। तो ये भी एक काम का जो है मशवरा ही देना है, कि आप उसे मशवरा दे रहे हैं, अपनी बातों में जो है, अपनी मीठी-मीठी बातों में उसे फँसा कर जो है वो राज़ी कर ले किसी भी बात के लिए, तो वो कैजुअल कहलाएगा। तो इस वीडियो में जो है हमने 20 जो है वो वर्ड्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है? ये वर्ड्स हमने कंप्लीट कर लिए। आप जो है क्वेश्चन नंबर 16 का मैंने आपको पूछा है, टेनिशियस का आप ज़रूर बताएँगे। आगे आने जो अगला इसका बी पार्ट होगा, उसमें कुछ और वर्ड्स की हम प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड्स होंगे एग्जामिनेशन के लिए, और आप ये मान के चले 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपकी हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो यहाँ पर भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो भी एग्ज़ाम अभी तक एग्ज़ाम होने वाले हर किसी में जो है ये सिलेबस में जो है एंटोनिम, सिनोनिम जो है वो दिया गया है। तो हर किसी एग्जामिनेशन के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।